topic is asexual reproduction in the animals. There are the different methods of asexual reproduction in the animals, like that the multiple fission, binary fission, budding, parthenogenesis, tissue culture, twins, cloning. These are the different methods of asexual reproduction in the animals. So, we first of all start from the parthenogenesis. Parthenogenesis. It is also a type of the asexual reproduction in the animals. Then we say parthenogenesis is of two types. Number one is haploid parthenogenesis and number two is the diploid parthenogenesis. First of all, we will discuss about the haploid parthenogenesis कि ये क्या होती है. हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस आपको हनी बीज के अंदर नजर आएगी. अगर हनी बीज को देखा जाए वो 4 टाइप की बीज होती हैं. नंबर 1 एक उसके अंदर क्वीन है. नंबर 2 उसमें उसके वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो फूलों से रस चूस के आते हैं. नंबर 3 उसके सिक्योरिटी गार्ड हैं. और नंबर 4 वो नर निकट्ठू हैं, यानी कि ड्रोन्स होते हैं. क्वीन, वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड एंड ड्रोन्स, ये 4 डिफरेंट टाइप्स की हनी बीज होती हैं. जो स्पर्म देना है वो किसके जिम्मे है? वो ड्रोन्स के जिम्मे है. ड्रोन. अब ड्रोन क्या है? वो हैप्लॉइड है. ड्रोन हैप्लॉइड है, याद करना. ड्रोन हैप्लॉइड है तो उसने हैप्लॉइड स्पर्म देना है क्वीन को. क्वीन के पास एग है, एग भी हैप्लॉइड होते हैं. अगर तो क्वीन अपने एग के साथ स्पर्म को मिला दे आने वाले उस स्पर्म के साथ, तो उससे जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड और आगे चलकर उसका एम्ब्रियो बनेगा और फिर आगे चलकर उसके 3 डिफरेंट टाइप्स की बीज बन सकती हैं. या तो क्वीन बन सकती है, या वर्कर्स बनेंगे, या सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे. ये नॉर्मल प्रोसेस है. ये नॉर्मल प्रोसेस है उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. हमने देखना है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस में इस हैप्लॉइड को. अब क्वीन जो है, क्वीन वो ड्रोन से स्पर्म को रिसीव करती है और एक पाउच के अंदर रखती है अपने बॉडी के अंदर. अगर तो आने वाले स्पर्म के साथ अपने एग को मिला देगी, उससे जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा और आगे जैसे मैंने कहा है क्वीन या वर्कर या सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं. अगर क्वीन आने वाले स्पर्म को एग के साथ ना मिलाए तो फिर क्या होगा? जो उसका वही हैप्लॉइड एग खड़ा हुआ है, वो हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पर्म से मिले बगैर वो जो हैप्लॉइड एग है इटसेल्फ फर्टिलाइज होकर आगे एक हनी बी के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड होगा. और कौन बनेगा? ड्रोन पैदा होगा, क्योंकि ड्रोन्स हैप्लॉइड होते हैं. तो वो बता रहे हैं आपको कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में जो क्वीन है वो आने वाले स्पर्म को अलहदा पाउच में रखती है, वो एग के साथ उनको नहीं मिलाती. तो जो उसका अपना एग है क्वीन का, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो आगे चलकर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो सकता है, उससे ड्रोन बनते हैं. ये है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. फिर है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. ये आपको कहां पे नजर आती है? ये नजर आ गया आपको एफिड्स के अंदर. एफिड्स तो तेला होता है, पौधों का रस चूसने वाला तेला, एफिड्स के अंदर या एंट्स के अंदर, चींटियों के अंदर, ऐसा आपको नजर आता है. डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है वो पार्थेनोजेनेसिस से कैसे पैदा होगा? वो कहता है आपसे कि जो एग है, एग नॉर्मल हैप्लॉइड होता है,
ये हैप्लाइड है। यहां जो एग बनेगा वो इसके अंदर टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम से बनेगा। देखो जैसे हम कहते हैं, अगर हम अपनी मिसाल लें, मिसाल के तौर पर ये हमारा एक नॉर्मल सेल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर मियोसिस हो रही है। मियोसिस 1 के रिजल्ट के तौर पर पहले 2 उसके सेल बनते हैं जो क्या हो गए, हैप्लाइड हो गए, क्योंकि ये डिप्लाइड है, ये हैप्लाइड बन गए। फिर आगे चलकर ये मजीद उसके सेल बनते हैं, ये सारे हैप्लाइड हैं। ये मियोसिस 2 है। ये मियोसिस में ऐसा होता है कि नॉर्मल मियोसिस है कि मियोसिस में लेट से अगर वो एग है तो एग कैसे बनेगा, वो जाकर हैप्लाइड हो जाएगा। लेकिन वो यहां पर कहते हैं कि अबनॉर्मेलिटी कैसे आएगी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। होना क्या था कि ये जो एग था फॉर एग्जांपल, इसमें क्रोमोसोम हाफ होने थे, लेकिन अगर वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही साइड पे चले जाएं तो ये डिप्लाइड है। आगे जो उसके बनेंगे उसके डिप्लाइड ही एग बनेंगे। ये डिप्लाइड एग आ गए, ये डिप्लाइड है। तो उसने कहा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम अलहदा ना हो, वरना नॉर्मली अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारे यहां 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, मींस 46 क्रोमोसोम है। तो जब आगे चलकर मियोसिस 1 आएगी तो हर पेयर दूसरे से अलहदा होगा, 23 क्रोमोसोम इधर 23 उधर चले गए। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्रोमोसोम में क्या होता है, वो क्रोमोसोम अलहदा नहीं होते, सारे के सारे एक ही साइड पे आ जाएंगे। तो आगे जो एग बनेगा वो एबनॉर्मल होगा। तो उसी तरह जो एबनॉर्मल एग है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां पर जो एबनॉर्मल एग होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा जो कि डिप्लाइड हो जाएगा। तो डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस में जो एबनॉर्मल डिप्लाइड एग है वो आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा जो कि इसकी वजह से डिप्लाइड होगा। ये डिप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस है। ऐसा कहां पे नजर आ रहा है आपको, एफिड्स के अंदर या एंट्स वगैरह के अंदर। देन इज द अदर एसेक्सुअल मेथड इज कॉल्ड ट्विन्स। ट्विन्स ये भी एसेक्सुअल मेथड है। ट्विन्स देन फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 आर द आइडेंटिकल ट्विन्स और नंबर 2 नॉन identical twins. Non-identical are also named as fraternal twins. Fraternal, तो ट्विन्स 2 तरह के होते हैं, या तो आइडेंटिकल होंगे, जो 2 बच्चे पैदा हुए सेम एक जैसे आ सकते हैं, या फिर नॉन आइडेंटिकल, उनकी शक्लें आपस में नहीं भी मिल सकती। पहले हम चलते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स क्या है। आइडेंटिकल ट्विन्स में फॉर एग्जांपल ये एग है, मिला एक नॉर्मल स्पर्म के साथ, उसकी फ्यूजन से जाइगोट बन गया, ये है 2n। ऐसा होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, जाइगोट बन गया, डिप्लाइड। देन जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो में चेंज होना है। जाइगोट इज अ सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल, सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल, जो आमतौर पर आपको वैसे नेकेड आई से नजर नहीं आता, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। यही जो जाइगोट है देन फर्दर ये डिवाइड होता है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे बढ़ता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। हम कहते हैं कि जब जाइगोट में डिवीजन हो रही है और वो जाइगोट 2 सेल स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है, इसे कहते हैं 2 सेल स्टेज, यानी कि अभी अर्ली स्टेजेस के ऊपर डिवीजन हुई है, अर्ली डिवीजन हुई है और उससे 2 सेल्स बने हुए हैं, उसे कहते हैं 2 सेल स्टेज। अगर हार्मोन्स के इंबैलेंस होने की वजह से ये जो जाइगोट है 2 सेल स्टेज वाला, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, देन हर एक पार्ट आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाएगा। ये जो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। क्यों? दरअसल वो एक ही सेल से पैदा हुए हैं, वो एक ही सेल से कट हुए हैं, अलहदा हुए हैं, इसलिए वो एक जैसे हैं।
इसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये आइडेंटिकल ट्विंस है। और दूसरा है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसमें एक एग एक स्पर्म के साथ मिला, उससे जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और आगे ये फीटस बन गया, ये बच्चा बन गया उसके अंदर। इसको यहां तक देखें, इसको नीचे नहीं जाना है। एक ये फर्टिलाइजेशन है। आमतौर पर ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर एक वक्त में एक ही एग बनता है। हार्मोनिकली एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, ऐसा वैसे बहुत कम होता है कि एक की बजाय 2 एग पैदा हो जाए। तो एक जो एग है ये अलहदा से फर्टिलाइज हुआ, इससे एक बच्चा बन गया, एक फीटस बन गया। देन वो जो दूसरा एग खड़ा हुआ है वो जाकर एक और स्पर्म के साथ मिलेगा, उससे अलहदा एक और जाइगोट, और उससे अलहदा एक और एम्ब्रियो, और एक और फीटस बन जाएगा। ये 2 दफा अलहदा अलहदा फर्टिलाइजेशन हुई है। 2 दफा अलहदा अलहदा फर्टिलाइजेशन हुई है। एक फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर एक बच्चा बना है। देन दूसरा जो एग खड़ा था वो अलहदा से एक और स्पर्म के साथ मिलेगा, उससे एक और बच्चा पैदा होगा। इस तरीके से 2 बच्चे पैदा हो जाने हैं। ये ट्विंस तो हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि इनमें अलहदा अलहदा 2 दफा फर्टिलाइजेशन अलहदा अलहदा हुई है, 2 एग की हुई है। इसलिए ये नॉन आइडेंटिकल होंगे, दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे। एक बात है। दूसरी बात यह भी है कि हो सकता है कि एक मेल पैदा हो, एक फीमेल पैदा हो। ये चांस है। कैसे? वो तो जैसा एग मिलेगा, बल्कि जैसा स्पर्म मिलेगा, क्योंकि बड़ा स्पर्म 2 तरह के होते हैं। अगर स्पर्म मिला एक्स वाला तो आगे एक्स और एक्स यानी कि ये फीमेल पैदा हो गई है। अगर स्पर्म मिला वाई वाला, क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्पर्म 2 तरह के होते हैं, एक्स और वाई। एग एक ही तरह का होता है, एक्स वाले होते हैं। तो अगर वो वाई वाला स्पर्म मिला तो उससे एक्स और वाई यानी कि ये मेल पैदा हो जाएगा। तो इसमें चांस है एक मेल बच्चा पैदा होगा, एक फीमेल पैदा होगा। ये नॉन आइडेंटिकल है। ये भी हो सकता है दोनों मेल आ जाएं, दोनों फीमेल आ जाएं, या एक मेल एक फीमेल पैदा हो सकता है। ज्यादा चांस मेल और फीमेल का होता है। लेकिन जो आइडेंटिकल होगा उसमें जितने आगे पैदा होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही एम्ब्रियो से, एक ही जाइगोट से आगे डिवाइड हो रहे हैं। तो जिस किस्म का वो स्पर्म आ रहा था, अगर ये जाइगोट एक्स वाई वाला है, एक्स वाई वाला, तो जब ये जाइगोट डिवाइड होगा तो आगे जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे एक्स वाई वाले होंगे, यानी कि मेल पैदा हो जाएंगे। वो आइडेंटिकल है। अगर वो स्पर्म आया एक्स वाला तो फिर आगे ये जाइगोट एक्स एक्स वाला बना। जब ये एक्स एक्स वाला जाइगोट डिवाइड होगा तो आगे जितने बच्चे पैदा होंगे सारे फीमेल होंगे। तो नॉन आइडेंटिकल में चांस है वहां पर मेल फीमेल आ सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिकल होता है उसमें या तो सारे मेल आएंगे या सारे फीमेल आएंगे। वहां आइडेंटिकल में मेल और फीमेल वो इकट्ठे नहीं आ सकते।